ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसके पेन ड्राइव में 2000 से ज्यादा महिला यौन शोषण का वीडियो है। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं तो गांव में तो ऐसा हाल हो गया है कि लोग मोदी को भगवान मानते हैं। यात्रा खत्म होगा, चुनावी दौर खत्म होगी तो हेलीकॉप्टर रुकने के बाद सीधा जेल का सफर होगा। राहुल गांधी का यह बयान आ रहा है कि 4 जून के बाद आप मुझसे लिख के ले लो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। ये राहुल गांधी का क्लियर स्टेटमेंट। नमस्कार, टाइम्स 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शकीना मलिक। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 की आज समाप्ति हो गई है। जी हां, आज 7वें चरण का चुनाव था और शाम 6 बजे के बाद वोटिंग खत्म हो गई है। तो हमने सोचा क्यों नहीं इन सारे मुद्दों पर, यानी चुनावी यात्रा से लेकर राहुल गांधी के वादे तक और राहुल गांधी के वादे से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेडिटेशन तक एक बार आपसे बात कर लिया जाए। तो सोचा बात कर ले। देखिए, जब चुनाव खत्म हो गया है, आज वोटिंग थी और आज मैंने भी वोट किया है। मैं भी पटना से हूं तो मैंने भी वोट किया, तो सोचा क्यों नहीं आज वोटिंग पे बात हो जाए। देखिए, जिस तरह से लगातार विपक्ष एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए दिखाई दे रहा है, लगातार कभी राहुल गांधी का यह बयान आ रहा है कि 4 जून के बाद आप मुझसे लिख के ले लो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। ये राहुल गांधी का क्लियर स्टेटमेंट है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बहुत तरह का बयान आ रहा है और तेजस्वी यादव को लेकर भी उन्होंने हाल में ही कह दिया था कि अब जैसे ही चुनावी यात्रा खत्म होगा, चुनावी दौर खत्म होगी तो हेलीकॉप्टर रुकने के बाद सीधा जेल का सफर होगा। ऐसे पे तेजस्वी यादव ने भी बहुत पलटकर करारा जवाब दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आप सभी जानते होंगे, आपने सुना भी होगा, लेकिन एक बार आप हमारे वीडियो में भी सुन लीजिए। आना सही 4 जून तक बाद में हमने के फरियाले लालू जी ना डराइले मोदी जी से, तो लालू जी के लड़को डरा जाई। अरे मोदी जी बिहार हो बिहार, उड़ती चिड़ियों के हल्दी लगावेला। इनसे हमको जेल भेजेंगे, सबको जेल भेज देंगे। ए मोदी जी, तो आपने सुना कि किस तरह से तेजस्वी यादव ने पलटवार में क्लियर जवाब दे दिया है कि बिहारी गुजराती से डरने वाला नहीं है, हमें जेल में डालकर तो दिखाइए। इस तरह से तेजस्वी यादव ने भी जवाब दिया। लेकिन देखिए, यहां पर बात है एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस में। ये दो बहुत बड़ा दंगल है। इस बार का चुनाव देखिए समझने वाली बात है। अगर आप वाकई में गौर करेंगे तो इस बार का जो चुनाव है वो सिर्फ वोटिंग पे निर्भर नहीं है, वो सिर्फ चुनाव नहीं है, इस बार दंगल है। जहां पर महंगाई पर बात हो रही है, जहां पर झूठे जुमलों पर बात हो रही है। अगर आज मैं प्रधानमंत्री का जिक्र करूं, नरेंद्र मोदी का, तो पिछले 10 साल से सत्ता उनके हाथ में है। लोगों ने 2 बार से यकीन भी जताया है। बड़े बड़े वादे थे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसान को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर बहुत तरह के वादे थे और वादे भी कुछ ऐसा नहीं चल रहे थे। मोदी है तो मुमकिन है, हर घर मोदी और भी बहुत तरह की चीजें। और जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं तो गांव में तो ऐसा हाल हो गया है कि लोग मोदी को भगवान मानते हैं। पर क्या सवाल है कि भगवान अपने बच्चों के साथ ये सारी चीजें होता हुआ देख कैसे सकता। मणिपुर का मामला, अगर आज हम मणिपुर के मामले पर डिस्कस कर लें तो वाकई में शर्मिंदगी महसूस हो जाती है। मणिपुर में महिलाओं के साथ जो हुआ और आज तक मणिपुर जल रहा है। मणिपुर से आप वोट की अपेक्षा रखते हैं, मणिपुर से आप महिलाओं की अपेक्षा रखते हैं, आप नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन क्या वाकई में बेटी बच रही है? क्या हम ये मान लें कि बेटी बचाओ का नारा भाजपाइयों से? आपने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसके पेन ड्राइव में 2000 से ज्यादा महिला यौन शोषण का वीडियो है और उसके प्रचार के लिए आप खुद आते हैं। अमित शाह जो रैली में क्लियर शब्दों में कहते हैं कि आप हमारी सरकार बनाइए, हम आपको राम लल्ला का दर्शन फ्री में करवाएंगे। क्या वाकई में इस बार जनता आस्था के नाम पर जाएगी? क्या वाकई में जनता सिर्फ दर्शन के नाम पर वोट दे देगी? जनता इतना बेवकूफ है? देखिए, 2 बार से युवा, महिला, बूढ़े, बच्चे, मतलब जिनकी भी एज हो गई है वोटिंग की, वो आपको वोट दिया उन्होंने। आप लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बने, लोगों की आपसे उम्मीदें भी बहुत रही।
फिर वो हर जात की अगर हम बात कर ले, फिर बात करें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी हमारे देश में, हिंदुस्तान में, हर किसी ने आपको वोट दिया। और आज अगर बात हक की हो, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महिला सुरक्षित नहीं है, किसानों के साथ आपने वही आंदोलन वाला हाल किया। किसान, आप एक बार इस वीडियो में देखिए, किसान अभी बिहार में आकर जॉब कर रहे हैं। ये देखिए, आप इस वीडियो में देखिए, हमने जब पब्लिक ओपिनियन की, लोगों से बात किया, क्या कह रहा है ये व्यक्ति। कहां से है? पंजाब। पंजाब से है। क्या नाम हुआ आपका? विक्की। विकी। वोट तो करते होंगे? जी जी बिल्कुल करते हैं। क्या लग रहा है इस बार माहौल बदलाव? जी, माहौल का तो देखें हमारे पंजाब के हिसाब से, जैसे वहाँ पर जो वातावरण चल रहा है, जैसे कोई भी मानता किसानों की उन्होंने दी ही नहीं, तो हमको तो लग रहा है अभी देखो मोदी जी का तो मुश्किल है वहाँ पंजाब में। जी, मेरी मन की तो बात ये है, मैं तो पक्का उनको राहुल जी को दूंगा। राहुल, देखिए इसके दर्द को समझिए आप। एक व्यक्ति जो पंजाब से बिहार आता है जॉब करने के लिए, देखिए बिहार ऐसा नहीं है, हम बिहारी बहुत जगह लोग हमें बोलते हैं बिहारी है, लेकिन बिहारी बहुत टैलेंटेड होता है, हर चीज में बिहारी आगे होता है। और ऐसे में अगर पंजाब से किसान यहाँ आ रहा है, पंजाब के लोग रो रहे हैं, और बिहार में भी बहुत अच्छा हाल नहीं है। इवन हर जगह लोग ये बोल रहे हैं कि मोदी जी का तो कहना है कि भाई ठेला लगाओ, पकौड़े फ्राई करो। क्या वाकई में आज के युवा जो पढ़ाई कर रहे हैं, और टैक्सेस की अगर हम बात कर ले, तो मोदी जी ये आपने गलत किया। आपने सेकंड हाईएस्ट टैक्स जो लगाया हुआ एजुकेशन पे लगाया 18%। क्या वाकई में ऐसे हमारे देश के युवा, ऐसे देश के बच्चे पढ़ेंगे? ये हमारे कल का भविष्य है, और भविष्य के साथ कौन ऐसा खिलवाड़ करता है? अगर बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो हमारा देश बदलेगा कैसे? देश डूबता हुआ नजर आ रहा है, और देश की एक गुहार है, देश की एक मांग है। जरा सुनिए इन लोगों को, ये लोग क्या कह रहे हैं राहुल गांधी को लेकर। 100%। कैमरे में है आप, डर हाँ जी, नहीं लग रहा है ना? 100%। एकदम दम नहीं। 100%। अपना वोट अपना अधिकार। हाँ जी, डट 100%। के बोल रहे हैं। हाँ जी, 100%। देखिए, तो आपने सुना कि लोग क्या कह रहे हैं। लोगों का क्लियर विचार है कि राहुल गांधी इस बार लोगों को चाहिए। साथ ही लोग ये भी कह रहे हैं ईवीएम के साथ खेला हो सकता है। देखिए, कहीं ना कहीं लोगों का यकीन जो है वो पूरी तरीके से डगमगा गया है। इस बार लोग ये सोच रहे हैं कि वो वोट तो कर रहे हैं, उनका ये जो एक अहम वोट है वो वोट तो वो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ईवीएम ना बदल जाए। ये हर चीज इस बार जो चुनाव है, वो इस बार का चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं, वो दंगल बन के रह गया है। इस बार का चुनाव जो है वो संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए है। इस बार का चुनाव इस मुद्दे पर है। इस बार का चुनाव बेरोजगारी खत्म करने के लिए, इस बार का चुनाव जो वोट है वो नफरत खत्म करने के लिए, इस बार का चुनाव आपस में जातिवादी खत्म करने के लिए है। और ये सारे चुनावी जो दौर चल रहे हैं, ऐसे में हमारे बिहार में जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनका भी मैंने वीडियो डाला था, आपने देखा होगा पहले इस वीडियो में, कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत जगह मिसिंग है, दिख नहीं रहे हैं। लगातार बीजेपी रैली कर रही है, चुनाव प्रचार हो रही है, पर हर जगह नीतीश कुमार नहीं दिख रहे हैं। यही अगर देखा जाए, इससे पहले जो एनडीए में अभी गठबंधन हुई जेडीयू के साथ, इससे पहले जब जदयू राष्ट्रीय जनता दल के साथ थी, तो हर जगह नीतीश कुमार आगे दिखते थे, तेजस्वी यादव के साथ वो आगे बढ़ चढ़कर काम करते थे, लेकिन अब नहीं दिख रहे हैं। क्या वाकई में नीतीश कुमार कहीं खो गए हैं बिहार की राजनीति में, या फिर इस बार हिंदुस्तान के लिए जो प्रधानमंत्री का जो चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव है, क्या इस बार राहुल गांधी बनेंगे यहाँ के प्रधानमंत्री? देखिए, इतना चुनावी दंगल, इतना बिहार क्या पूरे देश में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, लोग आपसी चारा खत्म कर चुके हैं। लोगों का सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि क्या हर बार लगातार सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही होगा, या इस बार मुद्दे की बात होगी? राहुल गांधी ने एक महालक्ष्मी योजना भी लाया है, जिसको लेकर भी राहुल गांधी ने बात किया है, और राहुल गांधी का साफ तौर पर कहना है कि अगर उनकी सरकार आती है तो हर महीने महिलाओं के अकाउंट में 8,500 खटाखट क्रेडिट होगा। क्या इसको लेकर भी इस बार महिलाएं वोट करेंगी? देखिए, 8,000 एक नॉर्मल परिवार के लिए बहुत बड़ा रकम है।
8,000 से उनका घर चल सकता है। वही केजरीवाल भी जेल में थे और जेल से अभी बेल पे आए थे, लेकिन 1 जून को उनका बेल खत्म हो गया है, वापस पेरोल पे आए थे और वापस वो चले जाएंगे। केजरीवाल भी कि अगर मुझे जेल में कुछ हो जाए तो आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि अगर मैं दिल्ली वासियों के लिए मुझे कुछ हो भी जाता है तो मैं आप लोग इस पे रोइएगा मत, लेकिन अगर मैं जेल जा रहा हूं तो मेरी माँ बाप का ख्याल ये मैं आपके जिम्मेदारी सौंप कर जा रहा हूं। उन्होंने ये भी दावा किया कि दिल्ली की जनता को कोई समस्या नहीं होगा। जो फैसिलिटीज उन्होंने दी थी, बिजली फ्री, बस फ्री महिलाओं के लिए और भी जितनी फैसिलिटीज उन्होंने दिल्ली वालों के लिए किया था, उन्होंने कहा है कि वो एज इट इज उन्हें मिलता रहेगा। खैर, आपको क्या लगता है इस बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए, क्यों बनना चाहिए और वाकई में परिवर्तन का माहौल है और परिवर्तन होना चाहिए या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।